एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गई थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आपके पास इसमें 100 लोग हैं, कुछ मैगजीन ए पढ़ते हैं, कुछ बी पढ़ते हैं और कुछ सी पढ़ते हैं। तो जो हमारे टोटल जो हैं जितने भी पर्सन हैं वो कितने हैं 100। तो ये आ जाएगा एन यू कितना 100। जो ए मैगजीन पढ़ते हैं उसको एक्स सेट से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 28। जो बी पढ़ते हैं उनको वाई से, उसमें 30। और जो सी मैगजीन पढ़ते हैं वो है आपके जेड से, वो कितने हैं 42। जो एक्स और वाई मतलब ए और बी को पढ़ने वाले हैं 8, एक्स और जेड ए और सी को पढ़ने वाले हैं 10। कितने हैं 10। और जबकि ये बी मैगजीन और सी मैगजीन दोनों को मिला के पढ़ने वाले हैं 5। तो आ जाएगा y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 5। और ऐसे 3 लोग हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, ए बी और सी। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z कितना आ जाएगा 3। इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन। ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो भी ऐसे हमें ऐसे लोग निकालने हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। हम टोटल में से ऐसे माइनस कर दे जो कम से कम या कितनी एक मैगजीन तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। देखो यूनिवर्सल में से हम ये माइनस कर दे यूनियन, क्योंकि यूनियन में कैसे एलिमेंट आएंगे कि कोई एक मैगजीन तो पढ़ता ही है ज़रूर। यूनियन में कैसे एलिमेंट आते हैं कि या तो एक्स में हो या वाई में हो या जेड में हो। एक्स वाई जेड क्या लिए हमने, मैगजीन पढ़ने वाले लिए हैं ए बी और सी। तो इसमें ऐसे मेंबर हैं जो कोई एक मैगजीन तो पढ़ते पढ़ते, 2 वाले भी हैं और 3 वाले भी हैं। अब यूनिवर्सल में से हम इस चीज़ को माइनस कर देंगे, पूरे में से ऐसे माइनस कर दे जो कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं। तो हमारे पास बाकी जो बचेंगे वो ऐसे बच जाएंगे कि जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। यूनिवर्सल आपके पास 100 है, या फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 3 वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई प्लस जेड एन जेड, वो वाला जो फॉर्मूला उसमें पुट करोगे, पहले ये निकालोगे फिर यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। सेकंड है हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल सी मैगजीन पढ़ते हैं। तो हम इसको किससे करेंगे, वेन डायग्राम से। हमें सिर्फ ऐसे निकालने जो सी मैगजीन पढ़ते हैं। सी के लिए मतलब जेड वाले, केवल जेड में। ये आपका ए मैगजीन के लिए एक्स, बी के लिए वाई और सी के लिए जेड। अब देखो हम क्या निकालते, पहले 3 लोग हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ते थे। यहाँ आ गया 3। वेन डायग्राम पीछे भी कर चुके, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या था वैसे करना है। इसमें 3 मेंबर। अब एक्स और वाई को मिला के कितने हैं 8। तो ये 3 पहले हो गए, यहाँ कितने बचे 5। एक्स और जेड को मिला के थे 10, तो ये आएगा पोर्शन 3 पहले से, तो कितने आ जाएंगे 7 इधर। वाई और जेड को मिला के 5, तो 3 यहाँ है, तो कितने बचे 2 बचे, ये हो गया 5। अब x में कितने हैं टोटल 28। अब देखो x में 5 3 8 और ये 7 जोड़ने के बाद तो यहाँ कितना बचा 15 हो जाएगा। तो 28 में से जब 15 गए तो यहाँ कितना बचा 13। ऐसे यहाँ कितना बचेगा 20। अब देखो जो सी मैगजीन जेड के लिए 7 3 कितने हो गए 10 और 2 12, लेकिन इसमें टोटल सी में कितने हैं 42। तो भाई 12 तो जो मिक्स वाले हैं, जो एक्स में भी है वाई में भी है और जेड में भी है। तो यहाँ कितने बचे 30 बचे, 42 थे टोटल। उनमें से 10 ऐसे हैं जो कॉमन यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब ए मैगजीन भी पढ़ते हैं, बी भी और सी भी। तो यहाँ अकेले 30 बचे जो केवल सी मैगजीन पढ़ते हैं। तो ओनली सी मैगजीन के लिए आपके पास कितने लोग आ गए 30। तो इसका आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोई सर्वे है जिसमें 67% जो प्रोडक्ट P1 को लाइक करते हैं, 73 है प्रोडक्ट P2 के लिए। इफ़ X% ऑफ द पीपल लाइक बोथ द प्रोडक्ट P1 एंड P2। भाई जो X% लोग हैं वो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, P1 और P2, मतलब P1 इंटरसेक्शन P2। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। आपके पास 2 चीज़ें हैं P1 और P2। P1 के लिए ले लेंगे हम सेट A और P2 के लिए ले लेंगे सेट B। तो देखो परसेंट की बात हो रही है, तो टोटल परसेंट कितने लेते हैं, जब हम परसेंट में चलते तो 100% लेते हैं कि टोटल लोग कितने हैं आपके पास 100% है, जितने भी हैं उनको हम 100% काउंट करेंगे। तो P1 मैगजीन के लिए P1 प्रोडक्ट के लिए 67%। तो P1 के लिए ले लेंगे हम सेट A, तो इसमें कितने हैं 67%, तो आ जाएगा 67। ऐसे ही P2 के लिए मतलब B सेट में कितने हैं 73। P1 और P2 को मिला के मतलब A इंटरसेक्शन B में कितने हैं X, और पूछा कि इस x की वैल्यू निकालनी है। अब अपने पास होता क्या है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 67 प्लस 73 माइनस एक्स। अब ए यूनियन बी कितना आ गया 140 माइनस एक्स। अब देखो 140 माइनस एक्स आया है। अब ए यूनियन बी
मतलब टोटल जो मिला के, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, कितने होंगे भाई, मैक्सिमम कितना परसेंट लेते हैं हम, 100% लेते हैं, या तो 100 या 100 से कम, लेस देन इक्वल टू 100। तो एन ए यूनियन बी कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 100। अब ये चीज़ आपने निकाली कितनी, 140 माइनस एक्स, 140 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। ये कितना आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। एक बार इसको आप इक्वलिटी काउंट करके चलो, जब हम 6 चैप्टर इनइक्वलिटी का पढ़ेंगे तो वहाँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप एक बार इसको क्या ले लें, इक्वल ले लें, ये इधर आएगा प्लस का और ये इधर गया, तो 140 माइनस 100 कितना बचेगा, 40। अब देखो ये इधर आया, x हो गया, और यहाँ कितना 40, और बीच में साइन कैसा है, ये वाला है, तो यहाँ 40 और यहाँ x, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है वो किसका सबसेट होता है, ए का होता है, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट किसका होगा, बी का भी होगा। अब क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसमें जो नंबर हैं वो या तो इससे छोटे या इसके इक्वल। भाई आपने इंटरसेक्शन पढ़ा तो क्या कहते हैं कि ए और बी दोनों में जो कॉमन हो, तो ये इसमें जितने नंबर होंगे इससे छोटे या इसके बराबर, ऐसे ही इसमें जितने नंबर हैं या क्या कहते हैं एलिमेंट्स है, मेंबर हो, इससे छोटे या बराबर। अब देखो ये कितना दिया था आपको, x दिया था, और इसमें कितने थे 67, x लेस देन इक्वल टू 67, ये x लेस देन इक्वल टू 73। अब x 67 से भी छोटा है और x 73 से भी छोटा है, मतलब तो x है जो ओवरऑल किससे छोटा है, 67 से छोटा है। x ग्रेटर देन 40 और x लेस देन 67, तो जब आपकी x की वैल्यू इन दोनों के बीच लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो मैथ जो पहला है वो है मैथ। मैथ के लिए क्या है, ए ले लेंगे सेट, फिजिक्स के लिए बी और केमिस्ट्री के लिए सी ले लेंगे। इसमें टोटल 25 स्टूडेंट हैं, जो टोटल दे रखे हैं वो है 25, और 3 सब्जेक्ट है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब पहले पार्ट में पूछा है ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए कितने हैं, तो ओनली के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, किससे करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, ठीक है। तो ओनली केमिस्ट्री के कितने बच जाएंगे, 5, क्योंकि ये इधर है, ये किसका आंसर है, ओनली केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि सी आपके आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओनली केमिस्ट्री, तो ये वाले से चला जाएगा, क्या बचेगा 5। ऐसे आपसे कहते हैं ओनली मैथ तो कितने 4, और ओनली फिजिक्स के लिए आपके 2 बचते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनाया है कि 25 स्टूडेंट हैं, 15 मैथ के लिए हैं, 12 फिजिक्स के लिए और 11 किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry and 3 had taken all 3 सब्जेक्ट। आपको जो वेन डायग्राम से बात आपको शुरू करनी है, तो पहले क्या करेंगे, जो तीनों को मिला के है, तीनों के मिला के कितने 3, ये आ गया कॉमन पोर्शन तीनों का 3। फिर आपको इन दोनों का निकालना है, कितने थे 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, इन दोनों का था 5, मैथ और केमिस्ट्री का मिला के कितना था आपका 5, तो 3 थे तो 2 बचा, और इन दोनों का तो कितना 4, तो कितना 3 था पहले और 1 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 4। ये आ जाएगा आपका ओनली के लिए, ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। फिर जो आपका 4th पार्ट है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपने 11th का सेकंड पार्ट किया था, उसमें था इंग्लिश, अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। यहाँ क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। अब ये आपका मैथ के लिए है, ये फिजिक्स के लिए है और ये है केमिस्ट्री के लिए। अब ऐसे स्टूडेंट बताने आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं ये दोनों, लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। अब देखो मैथ वाला हिस्सा, ये वाले जो स्टूडेंट है किस में काउंट हो रहे हैं, इधर के कि जो मैथ, फिजिक्स और ये वाला मिला के है, लेकिन आपको कैसे बताने, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉमन पोर्शन क्या आया, अगर कॉमन की बात करें तो ये वाला है 3 और 1 को मिला, कितने टोटल 4, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने 4। लेकिन कैसे बताने हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। अब जो ये 3 मेंबर है ये तो मैथ भी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये जो हिस्सा है किस में काउंट हो रहा है, मैथ में भी काउंट हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे बताने जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते। तो कितना बचा, ये सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है लेकिन मैथ नहीं पढ़ता। अगर हम इसको उसी क्वेश्चन नंबर 11th के तरीके से करें तो क्या देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए लिया हमने बी और इसके लिए सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, इसमें ऐसे मेंबर आ गए जो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, साथ में चाहे मैथ पढ़े या ना पढ़े। फिर इसमें से देखो क्या है, क्या माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसमें क्या है कि जो तीनों को पढ़ने वाले हैं,
कंपलसरी किस में क्या आएंगे, जो तीनों को पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या, जो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं और साथ में कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ मैथ पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें से इस चीज़ को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये चीज़ कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, और ये कितना दे रखा है, 3। तो कितना आया, 1। चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे वेन डायग्राम से कर लो। इसका नेक्स्ट पार्ट है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। भाई जो मैथ और फिजिक्स तो पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। क्योंकि देखो क्या कर रहा है, मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं ये वाला, लेकिन ये किस में काउंट है, केमिस्ट्री में, लेकिन हमें केमिस्ट्री का नहीं लेना, तो कितना बचेगा, 6। फिर है इसका ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे कितने हैं जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये जो है 4 स्टूडेंट, ये भी केवल मैथ पढ़ते हैं। ये जो 2 हैं ये केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, और ये जो 5 है ये केवल क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। तो ऐसे कितने हैं भाई, 4 और 5 9 और 2 11। तो 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। ऐसे कितने हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब ये सारे हैं भाई, कम से कम मतलब एक तो पढ़े या फिर 2 पढ़े या तीनों पढ़े, मैक्सिमम 3 है अपने पास, और कम से कम क्या लेना है, 1 लेना है। तो इन सब को जो मिला के है ये क्या है, एटलीस्ट 1। जो ये कितने बनेंगे, ये आपके 23 बनेंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर है नन ऑफ 3 सब्जेक्ट। भाई टोटल आपके पास 25, और जो 23 हैं वो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो 25 में से आप 23 को माइनस करेंगे तो 2 ऐसे बचेंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आप खुद से कर लेना, उसका हिंट भी दे रखा है। तो ये यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स का था, और इसकी एक्सरसाइज 1.5 5 तक एक्सरसाइज थी, और यहाँ कंप्लीट हो गई।